स्क्रीन पर दिखने वाला ये 8.25% सिर्फ एक नंबर नहीं है। अक्सर हम प्राइवेट जॉब करने वाले ईपीएफ को क्या मानते हैं? हर महीने सैलरी से कटने वाला एक बोरिंग डिडक्शन, राइट? लेकिन सच कहूं तो ये एक गारंटीड टैक्स फ्री वेल्थ बनाने का सबसे बड़ा पावर हाउस है। बिना किसी स्टॉक मार्केट के रिस्क के इतना बड़ा रिटर्न आज के टाइम में मिलना लगभग नामुमकिन है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन्हीं बेस्ट पीएफ टिप्स को पूरी तरह से डिकोड करेंगे। एक स्मार्ट फाइनेंस डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में उन नए 2026 डिजिटल रूल्स और वेल्थ बिल्डिंग स्ट्रैटेजीज को समझेंगे जो इस प्रोविडेंट फंड को आने वाले कल की आज़ादी का सबसे बड़ा रास्ता बना सकते हैं। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। एक छोटी सी नज़र हमारे रोड मैप पर डाल लेते हैं। हम कवर करने वाले हैं 6 ज़रूरी पिलर्स। पीएफ का असली पावर, नए 2026 ईपीएफओ रूल्स, जॉब चेंज होने पर पीएफ ट्रांसफ़र, विड्रॉल्स और कॉमन मिस्टेक्स, वीपीएफ और उसके टैक्स बेनिफिट्स, और आखिर में स्मार्ट रिटायरमेंट प्लानिंग टिप्स। हर एक पॉइंट बहुत ही क्रूशियल है। तो सीधे आते हैं अपने पहले सेक्शन पर। सेक्शन 1, पीएफ का असली पावर यानी द रियल पावर ऑफ कंपाउंडिंग। देखिए, अपने पीएफ अकाउंट को इग्नोर करना वेल्थ क्रिएट करने की एक बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस करने जैसा है। ये कंपाउंडिंग का जादू काम कैसे करता है? हर महीने हमारी सैलरी से कटने वाला एक छोटा सा हिस्सा जब बरसों तक बिना छेड़े रखा जाता है ना, तो उस पर मिलता है 8.25% का एक सॉलिड कंपाउंड इंटरेस्ट। और सबसे कमाल की बात, ये इंटरेस्ट पूरी तरह टैक्स फ्री होता है। समय के साथ ये कंपाउंडिंग उस छोटे से अमाउंट को एक मैसिव जायंट रिटायरमेंट कॉर्पस में बदल देती है। ये समझिए कि पैसा अपने आप कंपाउंडिंग इंजन के जरिए और पैसा बना रहा है। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 2, नए 2026 ईपीएफओ रूल्स, जो सच में गेम चेंजिंग अपडेट्स हैं। इन अपडेट्स ने पुरानी ब्यूरोक्रेसी, वो लंबा पेपर वर्क, सब कुछ खत्म करके सिस्टम को पूरी तरह डिजिटल और सुपरफास्ट बना दिया है। अब देखिए 2026 में ईपीएफओ ने क्या कमाल किया है। पहले पीएफ ट्रांसफर के लिए एचआर डिपार्टमेंट के चक्कर काटने पड़ते थे, पिछले एम्प्लॉयर के साइन चाहिए होते थे, एकदम सरदर्द। अब अगर आधार और यूएएन मैच कर रहे हैं तो ट्रांसफर बिल्कुल ऑटोमेटिक हो जाता है। घर लेने के लिए पीएफ एडवांस निकालने की लिमिट पहले 5 साल थी, अब उसे घटाकर सिर्फ 3 साल कर दिया गया है। और टैक्स एग्जेम्पशन के लिए उन पुराने फॉर्म 15G और 15H को हटाकर एक सिंगल यूनिफाइड फॉर्म 12A लाया गया है। ये सच में एक बहुत बड़ा रिलीफ है। और ये अगला अपडेट तो लिटरली रेवोल्यूशनरी है। 2026 से एटीएम और यूपीआई के जरिए पीएफ का पैसा डायरेक्ट और इंस्टेंट विड्रॉ करने का सिस्टम आ रहा है। सोचिए, अब इमरजेंसीज में लंबे चौड़े फॉर्म्स भरने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर किसी कारण से जॉब छूट भी जाती है तो 75% बैलेंस तुरंत निकालने का ऑप्शन अब डायरेक्टली सिस्टम में इंटीग्रेट कर दिया गया है। इसके अलावा ईपीएफओ ने एक नया ई प्राप्ति पोर्टल लॉन्च किया है। अक्सर हम लोग पुरानी जॉब्स के पीएफ अकाउंट्स ऐसे भूल जाते हैं, जैसे लोग पुराने ईमेल के पासवर्ड्स भूल जाते हैं, राइट? ये नया आधार बेस्ड पोर्टल एक डिजिटल डिटेक्टिव की तरह काम करता है। ये उन इनएक्टिव और भूले हुए लेगेसी अकाउंट्स को ढूंढकर रीएक्टिवेट करता है, और वो भी पुराने एम्प्लॉयर के बिना किसी दखलंदाजी के। चलिए अब चलते हैं तीसरे पिलर की तरफ। सेक्शन 3, जॉब चेंज पीएफ ट्रांसफर यानी मल्टीपल अकाउंट्स को मर्ज करना। जॉब बदलते वक्त ही सबसे ज़्यादा लोग अपनी पीएफ सेविंग्स का ट्रैक खो देते हैं, तो इन मल्टीपल अकाउंट्स को एक जगह मर्ज करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप्स में से एक है। और अब ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल हो गया है। अकाउंट्स मर्ज करने के लिए बस ईपीएफओ मेंबर सेवा पोर्टल पर यूएएन से लॉगिन करना है। उसके बाद ऑनलाइन सर्विसेज में जाइए, वहाँ 1 मेंबर 1 ईपीएफ अकाउंट सिलेक्ट कीजिए, फिर अपनी पुरानी मेंबर आईडी या यूएएन डालिए और मोबाइल पर आए ओटीपी के जरिए सबमिट कर दीजिए। बस इतना ही आसान है ये सब करना। 2026 का ये नया टाइमलाइन प्रोसेस को पूरी तरह सीमलेस बनाता है। देखिए, डे 1 पर नई जॉब शुरू हुई, डे 15 तक डिजिटल सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ वेजेस सबमिट हो गया, डे 30 पर पुराने एम्प्लॉयर का कंटेस्ट विंडो क्लोज हुआ और ऑटो अप्रूवल ट्रिगर हो गया, और डे 31 पर मैजिक, पीएफ बैलेंस ऑटोमेटिकली नए यूएएन अकाउंट में रिफ्लेक्ट होने लगता है। पूरा प्रोसेस एकदम स्मूथ, बिना किसी मैनुअल डिले के। तो अब बात करते हैं चौथे सेक्शन की। सेक्शन 4, विड्रॉल्स और कॉमन मिस्टेक्स, जिन्हें अवॉइड करके हम रिजेक्शन से बच सकते हैं। जब पैसे निकालने का टाइम आता है और क्लेम रिजेक्ट हो जाए तो बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। चलिए समझते हैं इससे कैसे बचें। पहले 13 अलग अलग कॉम्प्लेक्स विड्रॉल रीजंस होते थे।
लेकिन अब ईपीएफओ ने उन्हें सिंप्लीफाई करके सिर्फ 3 क्लियर पिलर्स में बांट दिया है। पहला, एसेंशियल नीड्स जैसे मेडिकल और एजुकेशन, जो 40% कवर करता है। दूसरा, हाउसिंग एडवांस, ये भी 40%। और तीसरा, स्पेशल सर्कमस्टांसेस, जिसमें जॉब लॉस होने पर 75% विड्रॉल अलाउंस आता है। ये बचा हुआ 20% हिस्सा है। इस सिंप्लीफिकेशन का सीधा फायदा ये हुआ है कि रिजेक्शन रेट्स काफ़ी कम हो गए हैं। लेकिन इन सब के बावजूद एक बड़ा सवाल जो हमेशा उठता है, आखिर पीएफ क्लेम्स रिजेक्ट होते क्यों हैं? बिल्कुल आखिरी वक्त पर जब पैसों की सख्त ज़रूरत होती है, तब क्लेम का रिजेक्ट होना किसी हेडेक से कम नहीं होता। तो इन कॉमन रिजेक्शंस के कुछ प्रिसाइज डिजिटल फिक्सेस भी अब आ चुके हैं। सबसे पहला बेसिक रूल, आधार, पैन और यूएन के रिकॉर्ड्स एग्जैक्टली मैच होने ही चाहिए। अगर नाम या डेट ऑफ बर्थ में थोड़ा भी मिसमैच है तो पहले की तरह ऑफलाइन फॉर्म्स के चक्कर नहीं काटने, अब डायरेक्टली ऑनलाइन डिजिटल जॉइंट डिक्लेरेशन सबमिट हो जाता है। एक और हेडेक थी कैंसल्ड चेक अपलोड करना। अब अगर बैंक अकाउंट एनपीसीआई वेरीफाइड और यूएन से लिंक्ड है तो किसी चेक या पासबुक की फोटो की जरूरत नहीं है। और हाँ, यूमंग ऐप के जरिए अपना केवाईसी हमेशा अपडेटेड रखना चाहिए। अब थोड़ा एडवांस लेवल पर चलते हैं। सेक्शन 5 वीपीएफ और टैक्स बेनिफिट्स। बेसिक पीएफ के अलावा वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस और टैक्स ऑप्टिमाइजेशंस को मिला दिया जाए तो ये एक बहुत ही जबरदस्त वेल्थ स्ट्रैटेजी बन जाती है। वीपीएफ और पीपीएफ का एक क्विक कंपैरिजन देखते हैं। पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड में साल का स्ट्रिक्ट 1.5 लाख का लिमिट होता है और इंटरेस्ट आजकल लगभग 7.1% है। वहीं वीपीएफ यानी वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड में बेसिक सैलरी और डीए का 100% तक कंट्रीब्यूट किया जा सकता है और उस पे ईपीएफ के बराबर ही यानी वो मैसिव 8.25% का इंटरेस्ट मिलता है। ये प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ के लिए एक इनक्रेडिबल वेल्थ हैक है जिसे लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन हाँ, बाद में किसी फाइनेंशियल सरप्राइज से बचने के लिए टैक्स रूल्स को क्लियर रखना बहुत ज़रूरी है। पहला रूल, 5 साल की लगातार सर्विस के बाद पीएफ विड्रॉल पूरी तरह टैक्स फ्री हो जाता है। दूसरा, 5 साल से पहले अगर 50,000 रुपए से ज़्यादा निकालते हैं तभी टीडीएस लगता है, हालांकि मेडिकल इमरजेंसीज इसमें शामिल नहीं हैं। और तीसरा, सबसे इम्पॉर्टेंट रूल, अगर 1 साल में अपना यानी एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख से ऊपर जाता है तो उस एक्स्ट्रा अमाउंट पर मिलने वाला इंटरेस्ट टैक्सेबल हो जाता है। ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो अब हम पहुंच गए हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे ज़रूरी हिस्से पर, सेक्शन 6 स्मार्ट रिटायरमेंट प्लानिंग टिप्स। लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी और फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए कुछ आखिरी मास्टर स्ट्रोक्स आना ज़रूरी है। 2026 का एक और बेहतरीन अपडेट सामने आया है, सीपीपीएस यानी सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम। अब क्या होगा कि अगर कोई एक शहर से दूसरे शहर शिफ्ट होता है तो उन्हें ईपीएस पेंशन के लिए अपना पीपीओ यानी पेंशन पेमेंट ऑर्डर ट्रांसफर नहीं करवाना पड़ेगा। महीने की पहली तारीख को पेंशन ऑटोमेटिकली इंडिया के किसी भी बैंक अकाउंट में आराम से क्रेडिट हो जाएगी। तो फाइनल लॉन्ग टर्म प्लेबुक क्या कहती है? पहला सबसे ज़रूरी एक्शन आइटम, जॉब चेंज करने पर कभी भी पीएफ का पूरा पैसा ना निकालें, उसको हमेशा मर्ज करें ताकि वो कंपाउंडिंग वाला इंजन लगातार चलता रहे। दूसरा, अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए डिजिटली 1 से ज़्यादा ईपीएस नॉमिनी ज़रूर असाइन करें। तीसरा, अगर कोई पहली बार जॉब मार्केट में आया है तो नई ईएलआई स्कीम के तहत उन्हें 15,000 रुपये का वेज इंसेंटिव आगे बढ़ के क्लेम करना चाहिए। और आखिर में हमेशा चेक करें कि ईडीएलआई इंश्योरेंस एक्टिव है या नहीं, क्योंकि इसकी कवरेज अब बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दी गई। इस चर्चा को एक बहुत ही सॉलिड थॉट के साथ खत्म करते हैं। एक पीएफ अकाउंट सिर्फ हर महीने कटने वाली सैलरी नहीं है, ये एक प्राइवेट एम्प्लॉय के पास मौजूद सबसे पावरफुल टैक्स फ्री वेल्थ इंजन है। अब सोचना ये है कि क्या पैसिव सेविंग को छोड़कर एक्टिव वेल्थ बिल्डिंग का माइंडसेट अपनाया जा चुका है, और क्या ये 2026 के नए डिजिटल अपडेट्स सच में आने वाले कल की फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए काम कर रहे हैं? आज ही ई सेवा पोर्टल पर लॉगिन करके अपना पीएफ स्टेटस जरूर चेक करना चाहिए। उम्मीद है ये एक्सप्लेनर काम का लगा होगा। मुलाकात होती है अगले सेशन में।